टाइम की मस्जिद थी और खुद सेंट्रल लॉ है एक 1991 का कि जो भी आज़ादी से पहले के जो धार्मिक स्थल हैं उनकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये 1991 का एक केंद्रीय कानून है। उस कानून को होते हुए भी तहसीलदार महोदय ने हवाला दिया हाईकोर्ट में लवकुश यादव की एक अपील का, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर या मार्ग को बाधित करने वाले जो पूजा स्थल 2011 के बाद बनाए गए हैं उनको हटाया जाए। तो पहली चीज़, ना तो वो रास्ते पर था, ना तो वो 2011 में बना था या उसके बाद बना था, ये आज़ादी से पहले का था और उसको प्रोटेक्शन था उस केंद्रीय कानून का जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल की प्रकृति नहीं बदली जाएगी। अच्छा, उन्होंने ये आदेश जब उन्होंने ये नोटिस इशू किया जिसमें उन्होंने पूछा कि ज़मीन के कागज़ कहाँ हैं, तो जो संबंधित लोग थे उन्होंने उनको जवाब भी दिया, लेकिन उस जवाब को उन्होंने कोई उसको कंसीडर नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, ना उसको रिकॉर्ड पर लिया। और उसके बाद फिर लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में उस नोटिस के आधार पर उन्होंने ये आशंका जाहिर की थी कि ये मस्जिद को गिराने का एक जो है वो पूरा संयोजित तरीका जो है साजिश है। लेकिन हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारा गिराने का कोई उद्देश्य नहीं है और हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि द एप्रीहेंशन ऑफ डेमोलिशन वाज अनफाउंडेड, यानी कि मस्जिद के ध्वस्त के जाने की जो आशंका है वो निराधार है। ये हाईकोर्ट में खुद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और ये 18 मार्च का ये ऑर्डर है, उसमें ये हाईकोर्ट ने कहा था। तो जब ये गिराए जाने की जो आशंका थी ये निराधार थी तो मस्जिद कैसे गिर गई 1 महीने में? अच्छा, आरटीआई में आपने क्या पूछा? हाँ, इसके अलावा हमने आरटीआई खुद फाइल किया क्योंकि मस्जिद जो है वो तहसील प्रेमिसेस में आ गया है, उसके प्रांगण में है। तो अगर कोई चीज़ किसी के यहाँ मौजूद है तो यूँ बताएगा कि कैसे अंदर आया है। ठीक है, तो हमने ये पूछा था कि मस्जिद कितनी पुरानी है और मस्जिद किस गाटा संख्या पर स्थित है, क्योंकि जो नोटिस इन्होंने जारी किया था उस नोटिस में भी फ्रॉड किया। उस नोटिस में उन्होंने गाटा संख्या 776 और 770 का मेंशन किया है, जबकि मस्जिद 778 पर स्थित है। तो इन्होंने नोटिस में भी जो है वो किया। तो हमने यही पूछा था कि एक्चुअल वो गाटा संख्या कौन सी है जिस पर मस्जिद स्थित है और मस्जिद कितनी पुरानी है और क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है, अगर रोक लगाई गई है तो किस सक्षम अधिकारी के आदेश से, और उस आदेश की प्रति हमें उपलब्ध कराई जाए। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद अभी तक हमें जनसूचना अधिकार के तहत जो हमने आवेदन किया था उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो अभी मैं इसके क्रम में जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं कि मैं फर्स्ट अपील में भी जाऊंगा और उसके बाद फिर जनसूचना आयोग भी मैं जाऊंगा और फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा इस मसले पर। अफसोस की बात है कि राम सनाई घाट के पास मस्जिद गरीब नवाज जो तहसील वाली मस्जिद कहलाती है, उस मस्जिद को कल रात को पुलिस ने, प्रशासन ने और दूसरे अधिकारियों से एक साजबाज करने के बाद में मस्जिद को शहीद कर दिया, तोड़ दिया। 1-1 किलोमीटर दूर तक पुलिस पीएसी लगाकर न किसी को करीब आने दिया और मस्जिद को तोड़कर उसका सारा मलबा 4-5 नदियों के अंदर रात ही में साफ़ कर दिया और वहाँ मैदान बना दिया। उसी सिलसिले में हमको मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री साहब के सचिव यहाँ पहुँचे हैं, तो हम मेमोरेंडम लेके उनके पास दुहाई देने के लिए आए कि हमारे साथ में जो जुल्म किया है, जिस तरह से मस्जिद को तोड़ा है, जिन लोगों की इसमें साजिश है उनको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और सज़ा दी जाए उनको, और नमाज़ पढ़ने की जो पाबंदी लगा दी गई थी अभी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले से, हमको नमाज़ पढ़ने की उस जगह पर इजाज़त दी जाए और उसके बाद में मस्जिद को फ़ौरन तामीर कराया जाए। इसको लेकर यहाँ हम सब लोग पहुँचे हैं और इसी सिलसिले में जो है बात भी की है हमारे काज़ी शहर मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब सिद्दीकी, उनकी क़यादत में पूरा ये डेलीगेशन है, पूरा वफ़द है और उनसे बात की हैं, उन्होंने दिलासा दिलाया है। उसी सिलसिले में हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या यकीन दहानी कराई है? उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं कोविड के ताल्लुक़ से आया हुआ हूँ और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को ले लिया है। बात को कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक बढ़ाते हैं, अब ये उनके ऊपर है। हम तो जाहिर सी बात है कि अपनी बात को लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो जुल्म हुआ है, जिस तरह से हमारी मस्जिद को शहीद किया है, उस मस्जिद को दोबारा बनाया जाए और उन लोगों जिन लोगों के इशारों पर यह काम किया गया है उनको सज़ाएँ दिलवाई जाएँ, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। राम सनाई घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर दी गई। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, आम जनमानस में इसके पर बड़ा गुस्सा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता अजय अखिलेश यादव जी ने एक कमेटी का गठन किया है
वो कमेटी पूरे सदस्य आपके सामने खड़े हैं। जिला अधिकारी से मांग रखें, हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कोविड काल चल रहा है, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है। आखिर कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो रातों रात 100 साल पुरानी मस्जिद को इन्होंने शहीद करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती, इसकी निंदा करती। मेरी मांग है कि हाई कोर्ट का ऑनरेबल सिटिंग जज इसकी जांच कराई जाए और दूध का दूध, पानी होने चाहिए। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को अंतिम दम करेगी। तहसील रामसनेही घाट स्थित तहसील आवासीय परिसर में उप जिला मजिस्ट्रेट आवास के सामने निर्मित अवैध आवासीय परिसर के संदर्भ में पूर्व में संबंधित पक्षकारों को दिनांक 15 मार्च 2021 को नोटिस भेजकर स्वामित्व के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया गया था। नोटिस तामील होते ही प्रश्नगत आवासीय परिसर में निवास कर रहे लोग परिसर छोड़कर फरार हो गए थे। तहसील आवासीय परिसर में स्थित प्रश्नगत निर्माण को सुरक्षा की दृष्टि से तहसील प्रशासन की टीम द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को अपना कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 7948 MB ऑफ 2021 में पारित आदेश के क्रम में पक्षकारों का प्रत्यावेदन दिनांक 2 अप्रैल 2021 को निस्तारित करने पर यह तथ्य सिद्ध हुआ कि प्रश्नगत आवासीय निर्माण अवैध है। इस आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय रामसनेही घाट पर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वाद योजित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारित आदेश का मौके पर अनुपालन दिनांक 17 मई 2021 को करा दिया गया है।